कल्याण पुस्तिका वर्ष 94 संख्या 3 शीर्षक है आत्मनिवेदन। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंद का। आत्मनिवेदन के संबंध में सूक्ष्म विचार करना चाहिए। इसमें आत्म शब्द आत्मा के सहित तीनों शरीरों का वाचक है और निवेदन का अर्थ अर्पण है। जिन वस्तुओं पर हमने अपना अधिकार जमा रखा है उनको उठाकर भगवान के अर्पण कर देना आत्मनिवेदन है। यह शरणागति का एक प्रधान अंग है, अथवा इसे भक्ति का भी एक प्रधान अंग कह सकते हैं। शरणागति के 4 भेद हैं। शरणागति का पहला अंग है भगवान के नाम या स्वरूप को पकड़ना। दूसरा अंग है भगवान के अधीन हो जाना। तीसरा उनके अनुकूल बन जाना, वे जिस प्रकार चलाएं उसी प्रकार चलना। दूसरा अंग है भगवान के अधीन हो जाना, अर्थात उनके अनुकूल बन जाना, वे जिस प्रकार चलाएं उसी प्रकार चलना। तीसरा अंग है भगवान जो कुछ भी विधान करें उसी में प्रसन्न रहना। और चौथा अंग है भगवत परायण हो जाना, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाना और अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पण कर देना। जब मैं स्वयं ही भगवान के अर्पण हो गया तो मेरी सारी चीज़ें भी उनके अर्पण हो गईं। आत्मसमर्पण नवदा भक्ति का अंतिम अंग है। यदि कोई पूछे कि सेव्य सेवक भाव और आत्मनिवेदन में क्या अंतर है, तो कहा जा सकता है कि यूँ तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि आगे चलकर तो दास्य भाव वाला भी आत्मसमर्पण करेगा और जिसने आत्मनिवेदन कर दिया वह दास ही है। परंतु उदाहरण से इनका अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं। एक दुकान पर 2 मुनीम काम करते हैं। उसका जो कुछ लेन देन माल खजाना है उन सबको वे मालिक का ही मानते हैं, परंतु उनमें से एक तो शरीर निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र मात्र ही लेता है और दूसरा वेतन भी लेता है। इनमें पिछले का सकाम और पहले का निष्काम भाव है। निष्काम भाव वाले का दर्जा ऊंचा है, दोनों का ही सेव्य सेवक भाव है, किंतु इनमें पहले दर्जे वाले भक्त ने तो आत्मसमर्पण किया, दूसरे ने नहीं। प्राचीन काल में एक और प्रकार के भी दास हुआ करते थे। वे दास ही जन्मते और दास ही मरते थे। उन्हें वेतन आदि कुछ भी नहीं मिलता था और वे दहेज आदि में भी दिए जा सकते थे। राजाओं में कहीं कहीं तो यह प्रथा अब भी है। आत्मसमर्पण दर्जा इन दास दासियों से भी ऊंचा है। जैसे 2 सेनाएं लड़ रही हैं, उनमें से एक राजा की सेना परास्त हो गई, वह राजा हार गया तो वह दूसरे को आत्मसमर्पण कर देता है। कहता है कि चाहे मारो चाहे छोड़ो या राज्य लौटा दो, तुम्हें अधिकार है। परंतु इस आत्मसमर्पण करने वाले को यदि विपक्षी राजा मारे तो उसको दुख भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो लाचार होकर शरण ली है। परंतु जो पुरुष श्रद्धा भक्ति और प्रेम से आत्मसमर्पण करता है उसको तो मारने काटने पर भी आनंद ही होता है। दास दासियों को भी मरने पर दुख होता है, क्योंकि उनका आत्मसमर्पण श्रद्धा भक्ति रहित है। जो प्रेम भक्ति श्रद्धा से आत्मसमर्पण करता है उसका कुछ भी करो उसको दुख नहीं होता है। जैसे राजा बलि का आत्मसमर्पण प्रेम और श्रद्धा पूर्वक था, भय या लाचारी से नहीं था। उसको गुरु शुक्र ने यह बता दिया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तो भी उसने जानबूझकर प्रेम और भक्ति से अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण कर दिया और कहा कि जब स्वयं भगवान इस प्रकार मेरा सर्वस्व लेते हैं तो मेरे लिए इससे अधिक आनंद और है ही क्या। जो इस प्रकार भगवान को आत्मसमर्पण करता है उसके मन बुद्धि और शरीर आदि सब भगवान के ही हो जाते हैं। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। जड़ वस्तुओं में इसका उदाहरण कठपुतली हो सकती है। कठपुतली ने नट को आत्मसमर्पण कर दिया। नट उसका चाहे सो करे, वह उसे कपड़ा पहनाए, युद्ध कराए या और जो कुछ भी करे, वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। परंतु कठपुतली में चेतना शक्ति नहीं है, वह जड़ है। जो पुरुष चेतना शक्ति रहित हुए अपने आप को इस कठपुतली के समान भगवान के अर्पण कर देता है, उसमें शरणागति और अंग भी आ जाते हैं। शरणागति के लिए इतना उपयुक्त दूसरा उदाहरण स्मरण नहीं आता। यदि बाजीगर के बंदर का उदाहरण दे तो वह तो मालिक के आज्ञानुसार चलने का होगा। यद्यपि यह भी शरणागति का एक अंग है, परंतु प्रधान बात तो अपने आप को अर्पण कर देना ही है। जैसे हम लोग एक गाय किसी ब्राह्मण को अर्पण कर दें तो फिर उस गाय पर उस ब्राह्मण का अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को अपने आप को अर्पण कर देने से अपना अधिकार नहीं रह जाता है। यदि बारीकी से विचार किया जाए तो पहले से ही चीज़ें परमात्मा की ही है, पर हमने उन पर अपना अधिकार जमा रखा है, वह उठा लिया जाए। जो इस प्रकार समझ जाता है उसको लोक दृष्टि में दिखने वाले कैसे ही सुख दुख आकर प्राप्त हों, भगवान उसका जो चाहे सो करे, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, वह आनंद मग्न हो जाता है। उसको मालिक के सुख से ही सुख होता है और मालिक कभी दुखी नहीं होते, इसीलिए वह भी सदा सुखी रहता है।
फिर उसके द्वारा जो नए कर्म होते हैं वे मालिक के अनुकूल उन्हीं के आज्ञानुसार होते हैं, क्योंकि उसके मन, बुद्धि और शरीर प्रभु के अर्पण हो चुके हैं। सारी वस्तुएं मालिक की है, उन पर वह अपनी आज्ञा नहीं चलाता। भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण करने के कारण वह भगवान की शरण हो जाता है और फिर परमात्मा को कभी नहीं भूलता, निरंतर उन्हीं का चिंतन करता रहता है। शरणापन भक्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह चाहे उस महाप्रभु से अलग रहकर चिंतन करें, चाहे उसमें सम्मिलित होकर, चाहे तद्रुप होकर रहे, चाहे भिन्न सत्ता से रहे, परंतु इस विषय में उसका कोई संकल्प नहीं होता। उसका मालिक जो चाहे जो कराए, वह अपना सारा सर्व स्वत्व उसी को सौंप देता है। शरणागत भक्त की अपनी तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें कोई इच्छा हो जाती है तो उसके आत्मसमर्पण में कसर है। फिर भी यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि बलि ने भी तो पाताल में रहना मांगा था। वह अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहता, परंतु स्वामी के पूछने पर अपनी इच्छा बता देना भी दोष नहीं है। स्वामी देना चाहे तब भी कुछ न लेना और भी उत्तम है। यह बलि के समर्पण से भी ऊंची बात है। वरदान देने की बात कहने पर वह सच्चा आत्मसमर्पण करने वाला भक्त यह कहता है, हे प्रभु, किसको वरदान देते हैं? मैं तो आपकी ही चीज हूँ। कुछ दे लेकर मुझे अलग करते हैं क्या? यदि यही इच्छा है तो फिर ऐसा कर दीजिए। आपकी इच्छा पर तो सब कुछ निर्भर है। पिता की इच्छा है वे पुत्र को यूं ही बिना कुछ दिए घर के बाहर कर दें, 100-200 रुपये देकर कर दें अथवा सारी संपत्ति दे दें। पिता देख लेते हैं कि पुत्र की कुछ इच्छा है तभी अलग करते हैं, नहीं तो क्यों करें। सो हे प्रभु, आप यदि वरदान देने की बात करते हैं तो अवश्य मेरे मन में अलग रहने का भाव होगा, नहीं तो आप इस प्रकार कैसे कहते हैं? नाथ, अवश्य मेरी कोई नालायकी हुई है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ है सो तो आपका ही है। वरदान लेकर अलग कहाँ रखूँ? इस प्रकार का आत्मसमर्पण साख्य भाव और दास्य भाव वाले भी कर सकते हैं। अतः आत्मसमर्पण भक्ति का एक पृथक अंग है। सख्य और दास्य भाव वाले ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी करें तो कोई आपत्ति नहीं। यदि कहा जाए कि मित्रता तभी पूरी होगी जब आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा, सो ठीक है, परंतु मित्र तो इसके बिना भी हो सकता है। विभीषण के आत्मसमर्पण में इतना महत्व नहीं प्रतीत होता। श्री कृष्ण को सका भाव से आत्मसमर्पण तो गोपियों ने ही किया था। वे अपने ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं समझती थी, एकमात्र श्री कृष्ण का ही अधिकार मानती थी। एक पुरुष में नवदा भक्ति के सारे भेद भी रह सकते हैं और 2-4 अंग भी रह सकते हैं। भजन, ध्यान, सेवा, नमस्कार करते हुए आत्मसमर्पण नहीं भी हो सकता है। और सब भक्तियाँ आ जाने पर भी यदि आत्मसमर्पण नहीं होता है तो इतनी कमी ही है। जिसमें आत्मसमर्पण नहीं है वह भी भक्त तो है और कहलाता भी भक्ति है, परंतु आत्मसमर्पण कर देने वाले भक्त की तो महिमा ही अलग है। इसलिए नवदा भक्ति में इस अंग को अंतिम बतलाया गया है। यही सबसे ऊंचा भाव है। राधे।